दोस्तों, आपने ट्विन फ्लेम्स के बारे में कभी सुना होगा। तो आइए आज जानते हैं कि एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम्स होता क्या है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स को हिंदी में जुड़वा आत्माएं भी कहते हैं। ये एक आध्यात्मिक अवधारणा है जिसमें ये माना जाता है कि दो आत्माएं एक ही ऊर्जा स्रोत से उत्पन्न हुई हैं। मतलब जब एक आत्मा खुद को दो में डिवाइड कर लेती है ताकि अपने लाइफ लेसन्स को जल्दी सीख पाए, तो उसको ट्विन फ्लेम्स कहते हैं। तो ये आत्माएं अलग अलग शरीरों में जन्म लेती हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा और आत्मिक संबंध बेहद गहरे और अनोखे होते हैं। तो आइए ट्विन फ्लेम्स की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। ट्विन फ्लेम्स का आपस में कनेक्शन इतना गहरा होता है कि वे एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को बिना कहे समझ सकते हैं। और जब ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं तो यह उनके आत्मिक विकास और जागरूकता को बढ़ावा देता है। लेकिन दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स का जो रिश्ता होता है ये इतना आसान भी नहीं होता। इसमें बहुत चुनौतियाँ होती हैं। ये रिश्ता चुनौतियों से पूरी तरह से भरा हुआ होता है। तो ट्विन फ्लेम्स जो हैं अक्सर अपने पुराने कर्म और व्यक्तिगत जो मुद्दे हैं उनको हल करने के लिए एक दूसरे को चुनौती देते हैं। ट्विन फ्लेम्स का जो उद्देश्य है उनका केवल प्रेम संबंध नहीं होता, बल्कि वे एक दूसरे को आत्मा के स्तर पर विकसित होने में मदद करते हैं। आइए अब जानते हैं ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट में क्या अंतर होता है, क्योंकि कई बार लोग इसमें भी कंफ्यूज करते हैं कि शायद ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं, ये दोनों एक नहीं हैं, दोनों में फ़र्क है। सोलमेट को हम आत्मिक साथी, आत्मा साथी कहते हैं। मतलब ये आपके जीवन में स्थिरता और प्रेम लाने के लिए आपकी लाइफ में आते हैं। मतलब कि आप जो लोग हैं सोलमेट, आप एक ही सोल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जो ट्विन फ्लेम्स हैं ये आपके जीवन में बड़े बदलाव और आत्मिक विकास के लिए आते हैं। आइए अब जाने ट्विन फ्लेम्स जब आपको मिलते हैं तो किस तरह से किन चरणों में वो आपको मिलते हैं। सबसे पहले तो मुलाकात होती है। ये पहली बार मिलने पर एक अनोखा आकर्षण महसूस करते हैं। आत्माएं एक दूसरे के साथ बहुत गहराई से जुड़ती हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात और है कि इनमें सेपरेशन भी होता है, और ये चरण तब आता है जब दोनों को व्यक्तिगत रूप से विकसित होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पर्पस से तो वो ट्विन फ्लेम्स बने हैं, अपने आत्मिक विकास के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए। तो ये सेपरेशन का टाइम इनमें आता है। फिर उसके बाद इनका जो है पुनर्मिलन या रीयूनियन होती है, और ये तब होती है जब दोनों अपनी आत्मिक यात्रा पूरी कर पुनः एक हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम्स की यात्रा दोस्तों इतनी आसान नहीं होती है, लेकिन यह आत्मा को उसके असली उद्देश्य और प्रेम को समझने में मदद करती है। ट्विन फ्लेम्स के बीच का जो संबंध है ये गहराई और भावना से भरा होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम्स का मिलन ये आपस में जब होता है तो ये आत्मिक विकास और जागरूकता के लिए होता है, और ये एक दूसरे के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए ही आते हैं। जिंदगी में इनके बहुत चुनौतियां होती हैं, बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। दोनों को अपने व्यक्तिगत और भावनात्मक मुद्दों का सामना करना पड़ता है।
लेकिन इससे उनको अपने भीतर झांकने और अपने कर्मों को समझने में मदद मिलती है। तो इनका जो रिश्ता आत्मिक स्तर पर इतना गहरा होता है कि बिना कहे ये एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझ सकते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि ट्विन फ्लेम्स हमेशा हर जन्म में मिलते हैं। उनका मिलन और बिछड़ना जीवन के उद्देश्य और आत्मा की यात्रा का ही एक हिस्सा होता है, क्योंकि तभी वो अपना जो है उद्देश्य है, जिसकी वजह से वो अपने आप को उन्होंने 2 आत्माओं में डिवाइड किया है, वो तभी पूरा होगा। तो अब आप ये जान लेते हैं कि ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट में क्या फ़र्क है। तो सोलमेट आपके जीवन में स्थिरता और प्रेम लाते हैं, जबकि ट्विन फ्लेम्स आपको आत्मा के स्तर पर विकसित होने में मदद करते हैं। ट्विन फ्लेम्स के साथ समय बिताना भावनात्मक और आत्मिक रूप से गहरा अनुभव होता है। तो लास्ट में यही बोलते हैं दोस्तों कि ट्विन फ्लेम्स का संबंध एक उच्च उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही होता है। मतलब जिस पर्पस से उसने सोल को, वो सोल 2 हिस्सों में डिवाइड होके 2 शरीरों में जन्म लिया है, वो तभी पूरा होता है। तो यह आत्मा की यात्रा को समझने और जीवन के वास्तविक अर्थ को जानने का एक माध्यम है।